है ना। आपको पता है यीशु मसीह धरती पे आए, वो खुद यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य है। आमीन। परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह में है वो परमेश्वर के राज्य में है, जो यीशु मसीह में नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। बाइबल में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में आ जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। और जैसे हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, हमारे ऊपर से हर एक अंधकार की ताकतें, उसका जोर, उसका अधिकार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती की किताब 3 अध्याय में ये बात बोलते आया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वचन निकालिए, मत्ती की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1-2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस स्वर्ग का राज्य कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि जिसने यीशु को पा लिया उस स्वर्ग के राज्य को पा लिया। आमीन। वो नई सृष्टि बन गया। उसके ऊपर से मृत्यु का अधिकार, शैतान का अधिकार, श्राप, पाप, बुराई का अधिकार खत्म हो जाता है। संसार की जो नेगेटिव एनर्जी है उसका अधिकार खत्म हो जाता है, जैसे हम यीशु को पा लेते हैं। इसी के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में उसे वचन मिला और यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ना। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कहाँ प्रचार करने लगा? यहूदिया के जंगल में। कोई जंगल में प्रचार करने जाता है? आपने कभी सुना है कोई भी व्यक्ति जंगल में प्रचार करने गया? जंगल में कौन रहते हैं? जानवर लोग, पशु पक्षी, है ना। तो उनका उद्धार होगा क्या? बाइबल बताती है कि जानवर का उद्धार हो सकता है। आत्मिक प्राणी कौन है? केवल मनुष्य। केवल मनुष्य आत्मिक प्राणी है जिन्हें स्वर्ग में जाने का और नरक में जाने का, है ना, 2 मार्ग है। किसको चुनता है करके ये बात बाइबल बताती है। बाकी किसी जानवर को, पक्षी को, जीव जंतु को परमेश्वर आत्मिक प्राणी नहीं बोलता, सिर्फ प्राणी बोलता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है सारे जीव जंतु जितने भी, चाहे वो कितने विशाल होने दो, चाहे कितने भी सूक्ष्म होने दो, छोटे होने दो, वो सारे लोग, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, है ना, हर एक पशु क्या है? एक वो प्राणी है, न कि आत्मिक प्राणी है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को जंगल में प्रचार करने के लिए क्यों गया? जब परमेश्वर का वचन किसी को मिलता है तो परमेश्वर कहाँ भेजेगा लोगों को प्रचार करने के लिए? जहाँ पे इंसान होंगे, है ना। और इंसान कहाँ रहते हैं? कस्बों में, गाँवों में, शहरों में, नगरों में, है ना, इंसान रहते हैं। जंगल में नहीं रहते। ओके, जंगल में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पर इंसान नहीं रहते। परंतु वहाँ पे बताया गया है कि जंगल में प्रचार करने लगा। आपको पता है, जब मैं इसके बारे में मनन कर रहा था कि आखिर मुझे आपने जब बोला, मुझे दर्शन दिया, मुझे बात किया, तो आपने मुझे लोगों को बताया, जाओ लोगों को प्रचार करो। आपने जगह बताया, आपने लोगों को दिखाया और मैंने उन्हें जाके आपके बारे में सुसमाचार दिया। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में किसको प्रचार करने गया? हेलो, ये बात मैं परमेश्वर के सामने रखा कि पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ था। पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना शुरू किया। उसने बताया, मुझे समझाया इस वचन का मतलब क्या है। परमेश्वर बताता है कि जंगल इसलिए बताया गया है क्योंकि मनुष्य जो है जानवर जैसा जीवन जीता है। कैसा जीवन जीता है? जानवर जैसा। और जिस जगह पे मनुष्य रहता है उस जगह को उसने जंगल बना दिया है। चाहे वो शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, जिस जगह पे मनुष्य रहता है वो ऐसा जीवन जीता है, ऐसा जीवन जी रहा है जैसे मानो जानवर जीवन जीते हैं। न तो क्षमा है, न तो दया है ना। कोई भी ऐसी बातें मनुष्य के अंदर पाई नहीं जाती। केवल मार काट, झगड़े, लड़ाई, स्वार्थ, है ना,
अपनाना। जंगल में क्या है, कौन किसको दया करता है? एक पक्षी दूसरे पक्षी को, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर हमला करता है ना? कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं सर, है ना? कोई सिद्धांत नहीं है जंगल में। बस जिसको पाएगा, अगर कोई मांसाहारी कोई पक्षी है या जानवर है तो वो जिसके अंदर मांस है, जो पक्षी है जानवर, उनको मारेगा। शाकाहारी है तो घास चरेगा। शहर में घास नहीं मिलती, जहाँ मनुष्य रहते हैं वो अपने जगहों पे घास नहीं उगाते। अगर कोई शाकाहारी जानवर है तो वो कहाँ जाएगा? जंगल में जाएगा, ताकि उसको चारा मिले, उसको घास मिले खाने। इसका मतलब है ये जो जंगल की बात कर रहा है वो रियल में जंगल नहीं है, वो उन प्लेसों के बारे में बता रहा है जिन प्लेसों में मनुष्य रहते हैं, और उनको उन जगहों को जंगल की माफिक बना के रखा है और खुद को जानवर की माफिक बना दिया। परमेश्वर का वचन इसलिए उनके पास गया, उन जंगल में इसलिए गया ताकि जंगल का जो सिस्टम है, जंगल का जो तौर तरीका है वो खत्म हो। और ये तभी होगा जब यीशु का वचन हर एक तक पहुंचेगा, जब ये सुसमाचार हर एक तक पहुंचेगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। जिस तुम जगहों को जंगल बना दिया है, परमेश्वर उसे स्वर्ग के नगर के माफिक बनाना चाहता है। आमीन। वो ऐसा शहर, ऐसा कस्बा, ऐसा नगर बनाना चाहता है, ऐसा गांव बनाना चाहता है जिसमें स्वर्ग रूपी जीवन उत्पन्न हो। कौन सा जीवन उत्पन्न हो? स्वर्ग जैसा जीवन। इसलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। ये बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को प्रचार करने लगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर जो है लोगों को देखता है ना, भले वो अच्छे फ्लैट में रहते हो, है ना, अच्छा उनका पास घर हो, सब खाने पीने की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, कितनी भी सुविधा होने दो, परंतु अगर उनका जीवन पवित्र नहीं है, पाप रहित नहीं है, वो व्यक्ति एक जानवर के माफिक है। क्योंकि जानवर के जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है ताकि वो इंसान बने, ताकि वो व्यक्ति बने जो स्वर्ग के निवासी के समान हो। जिसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके, सुख शांति रहे। आपको पता है अदन के बाग में कोई पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, कोई अशांति नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई कलह नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई नफरत नहीं था, कोई किसी प्रकार का पाप वास नहीं करता था। परंतु जब वहाँ पे गड़बड़ी हुई, वहाँ पे सब कुछ बिगड़ गया। आज उसी चीज़ को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को हम सब के बदलाव के लिए वो स्थान फिर से बने, वो व्यक्ति वो फिर से बन जाए करके परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यही सुसमाचार है, यही है स्वर्ग का राज, यही है परमेश्वर का राज। जब इस बात को हम समझ जाते हैं, हम परमेश्वर के राज में आ जाते हैं, हम स्वर्ग के राज में आ जाते हैं। अगर आज भी हम न समझे, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, तो परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए। क्या फिराए? मन फिराए। जब कलीसिया में वचन प्रचार किया जाता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, तो परमेश्वर इसी बात को बताता है कि तुम्हारा जीवन जहाँ भी जंगल के माफिक है, उसे बदलने के लिए मैंने ये वचन दिया, मन फिराओ। उन जगहों से, उन कामों से, उन तौर तरीक़ों से तुम्हें मन फिराना है ताकि तुम स्वर्ग के राज में पाए जाओ, परमेश्वर के राज में पाए जाओ। हालेलुया। ये बात परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर उन सारे जंगल के माफिक, जानवर के माफिक जीवन जीने वालों को परमेश्वर वचन को दे रहा है। आमीन। वचन को दे रहा है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वो रोटी है जो अनंत जीवन देती है। हालेलुया। वो अनंत जीवन देती है, वो रोटी यीशु मसीह जो हमें दी गई है, जिसके खाने से इंसान बन जाता है, इंसान के अंदर स्वर्ग का राज्य आता है, इंसान के अंदर अमरता आता है, इटर्नल लाइफ आता है, अनंत जीवन आता है, यीशु को पाने से, यीशु को खाने से। हालेलुया। जब वो मिलता है हमें, उसका वचन मिलता है, उस वचन को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, मतलब उसके अनुसार से ढल जाते हैं, तो हमने यीशु को ले लिया, हमने रोटी को खा लिया और हम अनंत जीवन में आ गए। आमीन। अब पता है जब भी हमारे जीवन में बीमारी आती है तो हम डॉक्टर को ढूंढते हैं ताकि हम इसका इलाज पा सके, चंगाई पा सके। हालेलुया। यीशु ने वचन में बताया कि वैद्य बीमारों के लिए होते हैं। हालेलुया। वैद्य क्या होते हैं? बीमारों के लिए। तो इसी प्रकार से मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह की जो जीवन की रोटी है वो सिर्फ
बीमारी को ही नहीं ठीक करती, वो हमारे जीवन को बदल देती है। आमीन। वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमारे अंदर जो रोग है, जो पाप रूपी रोग है, जो नफरत रूपी रोग है, जो व्यभिचार रूपी रोग है, जो गलत तौर तरीके वाला जो रोग है, उससे हम नाजात पाएँ, छुटकारा पाएँ। अगर हम उन वचनों को तिरस्कार करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, उसे नहीं खाते, उसके अनुसार से अपने आप को नहीं चलाते, तो याद रखना हमने उस दवा को, उस औषधि को इनकार कर दिया जो हमें चंगाई देने वाली थी। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर के राज्य में ले आने वाली थी, जो हमारे रोग को, उस पाप रूपी रोग को हटा सकती थी। हालेलुया। आज वचन हमें मिला है इसलिए ताकि हमारे अंदर से, हमारे जीवन से वो रोग दूर हो जाए जो हमें जानवर का जीवन बनाता है, जो हमारे स्थान को जंगल के रूप में बना देता है। उससे हम छुटकारा पाएँ, नजात पाएँ। हम और हमारे आसपास के लोग जो दुनिया में रहते हैं, उन सबको परमेश्वर ने ये संदेश, ये सुसमाचार, ये प्रेम उड़ेला है ताकि हम सब बदल जाएं। आमीन। यही सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लेके यहूदियों के जंगल में आया, यानी उन कस्बों में, उन नगरों में आया जो जंगल के माफिक जीवन जी रहे थे, जो जानवर बन गए थे लोग। हालेलुया। और बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्गराज निकट आ गया है। ये बात बोलने के लिए आया और यीशु मसीह को उस बपतिस्मा के द्वारा प्रकट किया गया कि वो जो है राज्य, वो स्वर्ग का राज्य, वो परमेश्वर का राज्य यीशु है। कौन है? यीशु है। यीशु ही वो मेमना है जो तुमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को आते हुए देख के बोलता है, देखो देखो वो परमेश्वर का, यही है परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा लेने के लिए आ रहा है। जब तुम उस मेमने को लोगे, उस मेमने को पाओगे, तब तुम जीवन पाओगे। आमीन। तब तुम जीवन पाओगे। ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को रखा, क्योंकि वो बपतिस्मा इसलिए दे रहा था ताकि यीशु मसीह लोगों के सामने प्रकट किया जाए, वो जीवन प्रकट किया जाए, वो स्वर्ग का राज्य प्रकट किया जाए, वो परमेश्वर का राज्य लोगों के सामने प्रकट किया जाए। आमीन। ताकि लोग मन फिरा के यीशु की ओर मुड़े, यीशु को ले लें ताकि वो जीवन पाए। आमीन। अब पता है इतने सारे लोग थे जो पाप के दशा में थे, बहुत सारे लोग धर्म गुरु थे, यहूदी लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो आना तो चाहते थे, प्रभु के पीछे होना तो चाहते थे, परंतु लोगों का भय था उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं यीशु को ग्रहण करूं, अगर उसकी बातों को सुनने जाऊं तो मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की जाती है, पवित्रता के बारे में बातें की जाती है, वहाँ पे दुष्ट जो होता है, जहाँ जैसे अदन के बाग में गड़बड़ी करने की कोशिश किया, वैसे आज भी वो बिगाड़ने की कोशिश करता है कि कोई भी व्यक्ति इस राज्य को पाए न, परमेश्वर के राज्य को न पाए। हालेलुया। इसीलिए लोगों को कठोर कर दिया गया, लोगों को भरमाया गया। जैसे आदम हवा को शैतान ने भरमाया, ऐसे लोगों को भरमाता गया। और उसी जगह पे एक यहूदियों का सरदार था जिसका नाम था निकोदेमुस। क्या नाम था? निकोदेमुस। जो अच्छे थे, जो जानते थे कि परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर का व्यक्ति अगर कोई धरती पे आएगा, परमेश्वर आएगा तो किस प्रकार का कार्य करेगा। क्योंकि उसे जो है पवित्र शास्त्र पता था कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के बारे में कौन सी बातें करती है और परमेश्वर के जन के अंदर कैसी सामर्थ्य, कैसा प्रेम, कैसी बातें उत्पन्न होती है करके उसे पता था। इसलिए जब यीशु मसीह के बारे में सुनता था कि यीशु मसीह पापियों को क्षमा करता था, अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, लंगड़ों को चलाता था, दुष्टात्माओं को निकालता था, आंधी पानी को रोकता था, ये सारी जो चमत्कार और उसके प्रेम के बारे में जब सुनता था तो उसे इस बात की लालसा हुई कि मैं भी जाके यीशु से भेंट करूँ, मैं भी जानूँ कि ये जीवन का मार्ग क्या है, ईश्वर का राज्य कैसे मुझे मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य कैसे मुझे मिलेगा, इस बात को मैं जानूं। परंतु वो डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे जाते हुए देख ले और मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए। इसीलिए उसने क्या किया, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में बाइबल बताती है कि निकोदेमुस जो है रात्रि के समय यीशु से मिलने के लिए आया। कभी आया? रात के समय, ताकि कोई उसे देखे ना। और यीशु मसीह के पास आया और यीशु से ये बात बोलने लगे कि मुझे पता है कि आप परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि जो काम आप करते हो अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं रहे तो जिसके साथ न रहे वो नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसके साथ रहेगा वही ये काम कर सकता है जो आपके जीवन से हम देखते हैं। हालेलुया। तू गुरु होके आया, एक रब्बी होके आया ताकि मनुष्य जाति को एक मार्ग दिखा सके
जीवन दे सके। आमीन। ये बात को जो है कौन बोलता है? निकोदेमुस जो है इस बात को यीशु के सामने रखता है। तो यीशु मसीह उसे उत्तर देता है, वो बोलना शुरू करता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्म ले वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश देख नहीं सकता। लिखा है। हालेलुया। क्या बोलता है? जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज्य को देख तक नहीं सकता। और तू स्वर्ग राज्य के बारे में आया है मेरे पास पूछने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसे नया जन्म लेना पड़ेगा। उसको देखने के लिए भी एक नया जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो देख भी नहीं सकता। हालेलुया। तब वो बोलता है, वो समझ नहीं पाया इस बात को। वो यीशु से वो जवाब देता है कि एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाएगा तो कैसे वो जन्म ले सकता है? क्या वो फिर से अपनी माँ के घर में जाके फिर से जन्म ले सकता है? मतलब ऐसी बातें बोला कि इम्पॉसिबल है। उसको पता है कि ऐसा असंभव है, एक नया जीवन को पाना असंभव है। एक व्यक्ति कैसे नया हो सकता है? हेलो। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो नया होता है। जब एक व्यक्ति आ गया है, अगर मैंने श्याम ब्रदर है यहाँ पे, कितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं सब लोग जानते हैं कि अपने चर्च के मेंबर हैं, भाग हैं, लीडर हैं, सबको पता है। अगर मैं इनको खड़ा कर दूँ, बोलूँ कि नहीं ये नए हैं, अभी अभी आए, है ना, तो आप लोग बोलोगे कैसे बात कर रहे हो, उनको तो मैं पहले से जानता हूँ, ये कैसे नए हो सकते हैं? ये पहले से आते हैं, ये नए नहीं है। आपको पता है जब भी कोई पहला व्यक्ति आता है, फर्स्ट टाइम आता है ना, कोई नया व्यक्ति आता है, हम उसको बोलते हैं नया विश्वासी, नया व्यक्ति। हालेलुया। जो पहले से है उसे बोलते हैं पुराना विश्वासी। ऐसे निकोदेमुस बोलता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाने पर, पुराना हो जाने पर कैसे जन्म ले सकता है, नया बन सकता है? क्या फिर से माँ के घर में जाएगा? तब यीशु मसीह उसे एक आत्मिक बातें बोलते हैं जो खुद वो था। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से, वो नया जन्म के बारे में बता रहा था, नया जन्म कैसे लेता है? वो माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ धर्मशास्त्र, ये पवित्र शास्त्र बात को बताता है। पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। जो कोई पवित्र परमेश्वर की भाता हुआ जीवन जिएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जिएगा वो नरक का भागी हो जाएगा। बस एक ही बार, दोबारा नहीं। ये बात को यीशु भी जानता है, ये बात को निकोदेमुस भी जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को बदलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो आज कल और युगानुयुग एक सा रहता है। हालेलुया। तो जब वचन नहीं बदलेगा और इस शास्त्र की बातें नहीं बदलेगी तो यीशु कैसे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति नया जन्म लेगा? तब यीशु मसीह ने उसे विस्तार से बताया, उसे उस नए जन्म के रहस्य के बारे में बताया कि एक व्यक्ति जब तक जल और आत्मा से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पता है जल और आत्मा का मतलब क्या होता है? जंगल राज खत्म होने के लिए, जानवर का जीवन खत्म करने के लिए, मनुष्य का जीवन यानी स्वर्गीय जीवन धारण करने के लिए आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, जल और आत्मा से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक जल और आत्मा की प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बात परमेश्वर बताता है। इसीलिए हर एक को बोलता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो तुरंत बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जो विश्वास करता है पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है। बिना विश्वास के, बिना मन फिराने से आपका पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा आपके जीवन में तभी आएगा जब आप विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं। एक अजनबी के जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। एक अजनबी के जीवन में पवित्र आत्मा प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जानता ही नहीं और न जान सकता है, क्योंकि वो संसार है
वो संसार के तौर तरीका, जो संसार के तौर तरीके में अपने आप को रखता है, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति जो है बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए, बिना विश्वास किए, वो व्यक्ति का पाप क्षमा ही नहीं हो सकता। हालेलुया। संसार खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, मन फिराता है, बाइबल लिखा है जो विश्वास करे, मन फिराए, है ना, उसका उद्धार होगा। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो मन फिराएगा, विश्वास करेगा तो भी मन फिराएगा, क्योंकि विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। विश्वास पूरा नहीं होता अगर एक व्यक्ति मन नहीं फिराता। तो अगर कोई बोलता है मैं विश्वास करता हूं और मन नहीं फिराया है ना, इसका मतलब वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका विश्वास कार्य में नहीं है ना, इसका मतलब विश्वास मरा हुआ है और वो विश्वास नहीं कहलाएगा। याकूब की किताब 2:26 में लिखा हुआ है, जैसे शरीर आत्मा के बगैर मरी हुई है, उसी प्रकार से विश्वास कर्म के बगैर, कार्य के बगैर मरा हुआ है। जब तक एक व्यक्ति निर्णय न ले विश्वास करके, वो व्यक्ति का विश्वास नहीं माना जाता। इसीलिए बाइबल लिखा है अगर कोई विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। आमीन। क्योंकि वो मन फिराएगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उतर आएगी, वो ग्रहण कर पाएगा पवित्र आत्मा को, नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? वही व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकता है जो यीशु पर विश्वास करता है। और विश्वास की प्रतिक्रिया कर्म के द्वारा नहीं, मन फिराने के द्वारा पूरा होती है, न कि सिर्फ विश्वास बोलने से, सिर्फ कलीसिया में बैठने से, चर्च में बैठने से, यीशु करने से, जय मसीह करने से, प्रेस द्वारा करने से विश्वास की प्रतिक्रिया पूरा नहीं होती। विश्वास की प्रतिक्रिया पूरा होती है मन फिराने से। जब हमें परमेश्वर बोलता है ये तरीका जंगल है, ये जंगल के तौर तरीका है, ये जानवर का तौर तरीका है, तो तुरंत हमें क्या करना है? वो वचन को ग्रहण करना है और उससे दूर होना है। उस तरीके से, उस तौर तरीके से जो बुरा है, गलत चीज़ें हैं, उससे हमें अलग हो जाना है ना। आज कितने सारे लोग, मसीही लोग हैं, जिसको परमेश्वर बोलता है कि ये मत कर बेटा, ये मत कर बेटी, फिर भी वही करते हैं, क्योंकि उनसे उनका रोजी रोटी चलता है, उनसे उनका कुछ प्रॉफिट होता है। आज इतना जानने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, वो अपना जानवर वाला जीवन, वो जंगल वाला जीवन खत्म नहीं कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति इस बात को दावा करता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ विश्वास की प्रतिक्रिया पूरा नहीं कर, विश्वास करने के बगैर मरा हुआ। क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति, बाइबल बताती है, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। बाइबल झूठा नहीं है, वचन झूठा नहीं है, वचन सत्य है। मैं कितनी बार इस बात को रिपीट करता हूं कि बाइबल बदलती नहीं है, बाइबल हमें बदलने के लिए दी गई है। ये वचन कभी नहीं बदलेंगे, इसे बदलने की कोशिश ना करें, पर ये वचन हमें बदलने के लिए दिए गए हैं, ताकि हमारे जीवन से जंगल राज्य खत्म हो, जानवर जीवन खत्म हो, पवित्र जीवन आए, स्वर्ग का रूपी जीवन आए, स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है। आमीन। हम स्वर्ग राज्य के भागी हो सके, हम अनंत जीवन के भागी हो सके करके परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं। वो अपना प्रेम उड़ेला है यीशु के रूप में। वचन यीशु है। यीशु पाने से स्वर्ग के जीवन को पा जाते हैं। यीशु के वचन को लेने से आप स्वर्ग के जीवन को ले लेते हैं। इसीलिए यीशु ने बोला स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे मध्य में है। यहूदी लोग, कुछ जो है शास्त्री फरीसी लोग क्या बोलते हैं पता है? हमें बता कि स्वर्ग का राज्य कहाँ है। हेलो, स्वर्ग का राज्य कहाँ है? यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है। वो बोल रहा है कि मुझे लोगे तो तुम स्वर्ग राज्य पा जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधी हो गई। आज भी परमेश्वर बोलता है अपने सेवक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है कि बेटा बेटी, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट है। तुम्हें अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो मेरे वचनों को ले लो। आमीन। मुझे ग्रहण कर लो, एक सही तरीका जीवन जियो, जो तरीका परमेश्वर देना चाहता है, जो डॉक्ट्रिन परमेश्वर देना चाहता है, उस डॉक्ट्रिन में, उस तौर तरीके में तुम अपना जीवन को जियो। इसीलिए यीशु ने बोला कि मैं इसलिए क्रूस पे चढ़ गया ताकि तुम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करो, है ना। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए जान दे दी, मर गया, ताकि हम सब पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। मतलब वो जीवन जिए जो धार्मिकता का जीवन है, जो परमेश्वर चाहता है, जो स्वर्ग रूपी जीवन है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर बोला। और वो सारे तौर तरीके जो जंगल हैं, जो पाप है, बुराई है,
जो जानवर सा स्वभाव है उसे हमें क्या करना है, खत्म करना है, उसे अलग हो जाना है। आमीन। उससे मन फिराना है, क्योंकि ये हमें मदद करता है वचन। जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन हमें वो ताकत देता है हमें उससे दूर होने का। आमीन। जब हम इग्नोर करेंगे वचनों को, अनसुना करेंगे वचनों को, तो याद रखना आपने यीशु को अनसुना किया, आपने स्वर्ग के राज्य को अनसुना किया। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहा है। और वो प्रतिक्रिया कैसे पूरा होती है, ये बात जल और आत्मा का जन्म लेना क्या होता है, ये यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसी अध्याय में यीशु मसीह नीचे बोलता है कि जैसे मूसा ने सांप के को ऊपर टांगा हुआ था, है ना, हेलो, और उसे देखने वाले इजराइल लोग जो थे, जिनको सांप डस लेता था, काट लेता था, भारी संख्या में जो लोग मर रहे थे सांप से, उनको उस पीतल के सांप को देखने से, है ना, लोगों का जहर उतर जाता सांप का। ये बात यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस को बताया, है ना। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 14 वचन में, 14-15 वचन में ये बात लिखा गया है। यीशु मसीह बोलते हैं उसी तरीका, ये तरीका है, पढ़ लो वचन निकालो, यूहन्ना 3 का 14-15 फटाक से निकालो। और इस रीति से मूसा ने जंगल में हाँ, और इस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। इस रीति से कि जिस रीति से, हाँ, जिस है कि इस है, उसी रीति से, उसी रीति से, हाँ, उसी रीति से, जिस रीति से मूसा ने सांप को जंगल में ऊपर टांगा, ऊपर चढ़ाया, हाँ, है ना, उसी प्रकार से, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आमीन। आप पता है ये विश्वास, ये जल और आत्मा से जन्म लेने का प्रतिक्रिया क्या है, तुमको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है क्रूस पे जान दे दिया है ताकि हम क्या करें, नया जीवन पाए, हम ना मरे, है ना। हम जो इस जीवन का सजा है, नरक या मृत्यु, उस मृत्यु को, अनंत मृत्यु को हम ना पाए करके यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया है। हालेलुया। अब पता है वहाँ पे सिस्टम क्या था, मूसा के समय में जब जंगल में से मूसा इजराइल लोग को ले आ रहा था, तो इजराइल लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे थे, मूसा के विरुद्ध बातें कर रहे थे, और वो काम करते थे जो परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने विषैले सांपों को जंगल में छोड़ दिया, और उन सांपों से इजराइल लोग काफ़ी संख्या में मरने लगे। सांप आते थे, काटते थे, और लोग मर जाते थे। भारी संख्या में लोग मरने लगे, तब उनको समझ में आया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये लगता है ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि इतना सांप जो है कहीं नहीं, है ना, इतना जहरीले सांप, इतने भारी संख्या में सांप जो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अचानक ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है हमने कुछ तो परमेश्वर के विरोध में गलती किया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। अब पता है सारी मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। रोमियो की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब मनुष्यों के अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कहाँ से? स्वर्ग से। किस पर? जो अभक्ति करते हैं, जो अधर्म का मार्ग चुनते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरता है। और उस जगह पे इजराइल लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरा था, क्योंकि वो लोगों ने वो मार्ग चुना था। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया था, उन्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ाया था, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें, उसका आराधना करें, और उस जगह पे जाएं जहाँ पे मधु और दूध की धाराएं बहती है, जहाँ पे सुख और शांति निवास करती है, उस जगह पे लेके जाए। परमेश्वर इस प्लानिंग से उन्हें निकाला, परंतु उनका मार्ग वो बदल दिए। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने उस उपकार को, उस प्रेम को भूल गए कि वो किस गुलामी से उन्हें छुड़ाया गया, और उन्होंने गलत मार्ग को चुना। आज परमेश्वर ने भी यही, आज मनुष्य के ऊपर क्रोध इसीलिए उसका भड़कता है। परमेश्वर ने इसलिए रचा है ताकि परमेश्वर की महिमा करे, उसका गुणानुवाद करे। अपना यशायाह की किताब में यशायाह बोलते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए रचा है ताकि मनुष्य उसका गुणानुवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। आमीन। परंतु मनुष्य क्या करता है? उसकी महिमा करने के बजाय वो बुराई को, गलत चीज़ों को चुन लेता है, झूठ को, चोरी को, लालच को, नफरत को, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को, गलत चाल चलन को, स्वभाव को वो चुन लेता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है।
इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर क्रोध भड़का और जहरीले सांपों को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और भारी संख्या में जब इजराइल लोग मरने लगे तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब वो मूसा के पास गए और मूसा से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि तू परमेश्वर से बात कर और बोल कि परमेश्वर अपना क्रोध हम पर से दूर करे। फिर परमेश्वर, मूसा नम्र और बहुत दीन व्यक्ति था, वो तुरंत जो है परमेश्वर के पास गया और गिड़गिड़ाया, विनती किया। तब परमेश्वर ने माफ़ किया इजराइल लोगों को और परमेश्वर ने उन्हें उसमें से निकलने के लिए एक तरीका बताया और बोला तू क्या कर, एक पीतल का सांप बना और ऊपर, सबसे ऊपर, इतना ऊपर टांग कि कोई भी जंगल में रहने वाला व्यक्ति है ना दूर से भी देख सके। जब किसी को सांप काटेगा तो जब वो पीतल के सांप को अपनी आंखों से देख लेगा तो उसके जीवन से सांप का जहर गायब हो जाएगा। हालेलुया। और वही तरीका यीशु मसीह को दिया और ये बात जो है निकोदेमुस को यीशु मसीह समझा रहे हैं, क्योंकि उसे जीवन चाहिए। उसे क्या चाहिए? जीवन चाहिए। उसे स्वर्ग का राज्य चाहिए, उसे परमेश्वर का राज्य में जाना है। ये बात करने के लिए कि कैसे परमेश्वर का राज्य मिले करके वो यीशु मसीह के पास आया है और यीशु मसीह उसे समझा रहे हैं, जिसे आज हमको समझा रहे हैं। हमें ऐसे समझा रहे हैं कि ये नया जन्म, ये जल और आत्मा से जन्म क्या होता है। मैंने जो है क्रूस पे हर एक मानव जाति के लिए क्रूस पे जान दे दिया। मनुष्य का पुत्र सारे मानव जाति के पापों को, गुनाहों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि जब कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाए। आमीन। अनंत जीवन पाए। ये प्रतिक्रिया कब पूरा होती है? जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, मन फिराता है और वो बपतिस्म लेता है, तो वो अपने आप को इस बात को साबित करता है कि मैंने यीशु को, क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु को हमने जान लिया कि वो मेरे ही पापों के कारण हो जाए, ताकि मेरे अंदर से सांप का जहर निकल जाए। शैतान का जो विष भरा हुआ है ना, जो नफरत और ईर्ष्या, लालच, दुनियादारी भरी हुई है ना, गलत चीजें भरी हुई है ना, वो विष भरा हुआ है, वो विष खत्म हो सके और हम बच जाए। आमीन। हम क्या हो जाए? बच जाए। इसलिए जो है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। जब इस बात को कोई विश्वास करता है और इस विश्वास का एक साइन है, एक प्रतिक्रिया है कि वो क्या करता है, वो पानी में डूब के बपतिस्म लेता है। हालेलुया। ये बात को साबित करता है कि मैं इस बात को मान लिया हूं कि यीशु मेरे ही कारण क्रूस पे गए। इसी को बोलते हैं बपतिस्म, इसी को बोलते हैं जल का जन्म लेना। क्या बोलते हैं? जल का जन्म लेना। मेरी बात समझ रहा है? वही व्यक्ति जल से जन्म लेता है जो व्यक्ति इस बात को विश्वास कर लेता है कि यीशु मेरे कारण मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, ताकि मेरे अंदर से वो मृत्यु का जहर, वो पाप का जहर, वो शैतान का जहर निकल सके। आमीन। वो चढ़ गया। ये बात जब एक व्यक्ति विश्वास करता है वो तुरंत बपतिस्म लेता है, तुरंत वो निर्णय लेता है कि मुझे पानी में डुबा दीजिए, मुझे अब पाप और बुराई का जीवन नहीं चाहिए, मुझे अंधकार का जीवन नहीं चाहिए, मुझे उस विष भरा जीवन नहीं चाहिए शैतान का, मुझे स्वर्ग के राज्य का जीवन चाहिए। ये बात को वो ग्रहण करने के लिए वो पानी में कूद जाता है, मुझे बपतिस्म चाहिए। हालेलुया। वो जल से जन्म लेता है। जैसे एक व्यक्ति जल से जन्म लेता है, उसके अंदर से संसार खत्म हो जाता है। संसार के तौर तरीके, संसार में जो शैतान ने विष घोल के रखा है, बुराई घोल के रखा है, वो एक इंसान से दूर हो जाती है। फिर पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। इसलिए यीशु ने बोला संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे संसार खत्म होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आते हैं। हालेलुया। फिर हम पवित्र आत्मा से जन्म ले लेते हैं। आमीन। किससे जन्म लेते हैं? पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं। यही तो है जल और आत्मा से जन्म लेना। यही तो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। यही तो है स्वर्ग में आ जाना। अब विश्वास बिना कर्म के पूरा होता ही नहीं। जो विश्वास करता है वो मन फिराएगा और मन फिरा के बपतिस्म लेगा। ये बात को साबित करेगा, गवाही ठहरेगा कि मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे वजह से है। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ जल और आत्मा से जन्म लेना यीशु मसीह सिखा रहे हैं निकोदेमुस को, और निकोदेमुस को नहीं, हम सबको सिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम किया, उस हालत में प्रेम किया जब क्रोध आना चाहिए। हेलो, जब क्रोध आना चाहिए उसने प्रेम किया। जब हम सब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना की किताब 3:16 बताता है, यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलते हैं कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। और इस बात पर अगर कोई विश्वास नहीं करता है, हेलो, वो अपराधी ठहराया जा चुका है। अगर आप पढ़ोगे 16, 17, 18 पढ़ो, 17 पढ़ो, 17 यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 17 वचन। क्या बोलता है परमेश्वर? 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और नीचे लिखा हुआ है, यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है, वो जगत को दंड देने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार कराने के लिए, उद्धार पाए। आगे क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ, जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ, वह दोषी ठहर चुका, हाँ, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दंडित होने के लिए, है ना, ठहरा जा चुका है। मतलब उसे दंडित किया ही जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु पर, जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम की वजह से दे दिया, आमीन, उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दंड पाएगा। जितने लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो सब दंडित होंगे। कलीसिया में बैठने वाला भी दंडित होगा, क्योंकि विश्वास की प्रक्रिया मन फिराने को लाती है। बिना मन फिराए विश्वास पूरा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति बैठा हुआ वचन सुन रहा है, परमेश्वर को जानने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा है, इसका मतलब उसके विश्वास करने में खोट है, पूरा नहीं है, वो मरा हुआ विश्वास है। यही बात बता रहा हूँ। जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दंडित होगा। हालेलुया। ये बात जो है मरकुस की किताब 16 अध्याय का 16 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ो तो। मरकुस की किताब 16 अध्याय 16 वचन, फटाक से निकालो। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 टू कंटिन्यू। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने क्या बोला? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा। क्योंकि जब वो बपतिस्मा नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो मन नहीं फिराया हुआ है। इसका मतलब वो अभी भी अंधकार को प्रेम करता है, अभी भी वो विष को लेकर चलता है, अभी वो जानवर वाला जीवन पसंद करता है। हेलो, इसीलिए तो बपतिस्मा नहीं ले रहा है, क्योंकि विश्वास की करता ही नहीं हो, इसलिए वो कदम नहीं उठा पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जल और आत्मा से जन्म लेना है। जब तक आप इस बात को विश्वास नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, आप जंगल का राज्य, जंगल का जीवन खत्म नहीं होगा। और विश्वास करने का ये साइन होता है एक व्यक्ति को कि वो बपतिस्मा के लिए देरी नहीं करता, वो तुरंत जल में कूद जाता है कि प्रभु अब मुझे नया जीवन से चाल चलना है, मुझे पुराना जीवन, वो विष भरा जीवन नहीं चाहिए, वो शैतान का विष हमारे अंदर नहीं चाहिए, वो पाप का विष नहीं चाहिए, मुझे अनंत जीवन का चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य का जीवन चाहिए। आमीन। मुझे वो तौर तरीका चाहिए जो स्वर्ग में हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है, वो तौर तरीका जो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है, वो तरीका चाहिए करके वो मन फिराता है और क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हेलो, वो दोषी ठहराया जाएगा, उसे कोई दोषी ठहराने से रोक नहीं सकता। जो विश्वास करके बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। वो दोषी है, वो भी उसके दोष खत्म नहीं हुए हैं, उसका जंगल सा जीवन खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर से विष खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। अब विश्वास करने वालों में चिन्ह है, बाइबल लिखा है। आगे पढ़ो क्या लिखा है? 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर कोई विश्वास करता है तो उसके अंदर परमेश्वर चिन्ह देगा। पहली बात तो बपतिस्मा लेगा, सेकंड थिंग क्या करेगा? पवित्र आत्मा से भर देगा। पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसे ये चिन्ह प्रकट हो जाएंगे।
बिना पवित्र आत्मा का कोई चिन्ह नहीं दिखा सकता। कितने लोग पता है? यीशु ने चेलों को बोलता है प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 8 वचन में कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगी। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यहूदिया में, है ना, सामरिया में, है ना, और दुनिया के छोर तक, है ना, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम जहां भी जाओगे, दुनिया के कोने कोने, जिस जगह रहोगे, जिस नगर में रहोगे, तुम मेरे गवाह तभी ठहर सकते हो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, नहीं तो तुम मेरी गवाही नहीं दे पाओगे। याद रखना, ये चिन्ह क्यों प्रकट हो रहे हैं विश्वास करने के बाद? क्योंकि जैसे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो प्रतिक्रिया चालू हो गया। पवित्र आत्मा उतर आया क्योंकि संसार खत्म हो गया। अब उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। अब पवित्र आत्मा जय देने वाला परमेश्वर, आमीन, वो जय देता है हमें। बाइबल लिखा, यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में, बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात, है ना, सत्य का आत्मा मैं तुम्हें दूंगा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उसे ग्रहण कर सकते हो क्योंकि तुमने विश्वास करके मन फिराया है, जल से जन्म लिया है। हालेलुया। तुमने इस बात का विश्वास कर लिया है कि यीशु मेरे लिए मरा, आमीन, मेरे गुनाहों को ऊपर उठा लिया। हालेलुया। जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। तुमने इस पर विश्वास किया, इसलिए तुम उसे ग्रहण कर पाओगे, पर जो विश्वास नहीं करता वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार को लेकर चलने वाला व्यक्ति, संसार के तौर तरीकों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ये चिन्ह चमत्कार प्रकट नहीं होंगे। हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार कैसे होंगे पता है? बहुत चिल्लाने के बाद शैतान निकलेगा, बहुत प्रार्थना करने के बाद बीमारी जाएगी, ये नहीं है। वो व्यक्ति खड़ा होगा, वो व्यक्ति छुएगा, स्पर्श करेगा, ये तो लिखा है ना इसमें। ये चिन्ह होंगे, आगे पढ़ो, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। वो बोल देंगे तो निकल जाएंगे, वो प्रार्थना नहीं करेंगे, यीशु के नाम से बोलेंगे शैतान निकल जाओ उसके अंदर से, तो निकल जाएंगे। हेलो, वो बहुत प्रार्थना नहीं करेंगे, वो अधिकार से बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर संसार नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ग्रहण हो गया है, क्योंकि संसार खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। संसार खत्म हो चुका है और पवित्र आत्मा जन्म ले चुका है। आमीन। इसलिए जो है इनके अंदर से चिन्ह दिखाई देंगे, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। यीशु के नाम से, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, है ना। नई नई भाषा की 2 कैटेगरी है जिसके बारे में बताता हूँ। एक जो है, हम अलग अलग भाषा के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, है ना। तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, हिंदी है ना, इंग्लिश भाषा भी बोलते हैं, बहुत तरह की कनाडी भाषा है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेज है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस किताब में ऐसा एक वाक्य था कि इंडिया में लगभग 1500 भाषाएं हैं। कितने? 1500 भाषाएं। आई डोंट नो वो लेखनी राइट है कि रॉन्ग है, परंतु ऐसा उसमें हमने पढ़ा था। अगर मैं सही हूँ तो 1500 भाषाएं लिखा हुआ था। अब सोचो, अपने भारत देश में 1500 भाषाएं हैं। अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, एक दूसरे का भाषा नहीं जानते हैं, तो आप उनको गॉस्पेल नहीं सुना सकते, है ना। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो भाषा सिखाता है, बोलने की सामर्थ्य देता है कि एक व्यक्ति को, एक अजनबी व्यक्ति को, जो हमारे लैंग्वेज से अलग व्यक्ति है, उसे यीशु मसीह के बारे में पता हो सके, उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता हो सके, ताकि उसके जीवन से स्वर्ग का राज्य प्रकट हो उसके जीवन में और संसार का राज्य खत्म होने पाए। आमीन। उसके जीवन में संसार का राज्य खत्म हो जाए और परमेश्वर का राज्य प्रकट हो सके करके परमेश्वर ने अन्य अन्य भाषा, नई नई भाषा को बोलने का, समझने का परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। अब कुछ लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में मुझे अभी तक प्रकाशन नहीं मिला हुआ है, क्योंकि कोई कोई अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति के अंदर से हमने दुष्टआत्माओं को भी निकाला है। हेलो, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कॉपी किया है, शायद सुन के उन्होंने रट्टा मारा होगा, है ना, या तो परमेश्वर
आई डोंट नो, क्योंकि परमेश्वर अगर हो देता था तो पवित्र आत्मा रहता था। ओके, अगर उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है और अन्य भाषा बोलने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे नहीं समझता कि वो भाषा किसने दिया। ओके, तो मैं इतना जानता हूँ कि वो भाषाएं परमेश्वर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा से भरा रहता है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, पवित्र आत्मा आना इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। क्या जाने परमेश्वर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आपकी लैंग्वेज को सब कोई समझता हो, है ना, जहाँ पे अन्य भाषा की जरूरत नहीं हो। तो अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा है, न कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा से आता है ना। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के थ्रू आता है, न कि अन्य भाषा के थ्रू पवित्र आत्मा आता है। ओके, तो इस गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में ये बात को सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का, तुम्हें अन्य भाषा नहीं मिला तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये रॉन्ग टीचिंग है। मैं यहाँ पे वेदी के सामने बोल रहा हूँ, ये गलत तरीका है। जहाँ तक पवित्र आत्मा इस बात को बताता है, जब एक व्यक्ति संसार का जीवन खत्म कर देता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति पा जाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। हालेलुया। और उसके स्वभाव से, उसके कार्यों से पता चल जाता है कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। आप बहुत सारे अन्य भाषा बोल रहे हैं और आपका जीवन में झूठ है, नफरत है, झगड़े लड़ाई है, गलत चीज़ें, संसार आपके अंदर राज्य कर रहा है, इसका मतलब आप रॉन्ग हैं, आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये टीचिंग मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें समझेगा नहीं वो बात आपको नहीं बोल सकता। परंतु ये मायने नहीं रखता कि आप अन्य भाषा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक है। ये मायने रखता है कि आप संसार रूपी जीवन को अपने अंदर न देख पाए करके परमेश्वर चाहता है, अपने अंदर उत्पन्न न होने दे, परमेश्वर के वचनों को ले और संसार का जीवन को मन फिराए। आमीन, ये पर महत्वपूर्ण है। इसलिए इन बातों को ध्यान दें और परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाए। पवित्र आत्मा संसार रूपी जीवन में नहीं रहता, पवित्र आत्मा उसके जीवन में रहता है जो मन फिराता है विश्वास करके, और वो बपतिस्म लेने के लिए देरी नहीं करता। अगर मान लीजिए किसी को बपतिस्म लेने के लिए देरी होती भी है, हेलो, अगर किसी के जीवन में बपतिस्मा लेने के लिए देरी होती है, यानी वो व्यक्ति की गलती नहीं है, परंतु किसी पास्टर की गलती है कि उसे जल्द से जल्द बपतिस्म देने के लिए नहीं दे पा रहा है। क्योंकि किसी कलीसियाओं में साल में एक बार बपतिस्म दिया जाता है, और मन फिराने के लिए एक क्षण भी काफ़ी होता है ना, 1 घंटा भी काफ़ी होता है, 1 मिनट भी काफ़ी होता है। 1 मिनट में भी एक व्यक्ति मन फिरा सकता है, हालेलुया, और वो बपतिस्म पा सकता है। क्योंकि जब 3000 लोगों ने बपतिस्म लिया था तो 1 साल का इंतजार नहीं किया था। जिस समय पतरस प्रचार कर रहा था उसी समय लोगों ने मन फिराया था और उन्होंने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया था, हालेलुया। अगर ऐसे लोग तैयार हो चुके हैं, परंतु पतरस अगर उनको बपतिस्म देने के लिए 1 साल लगा रहा है तो उन लोगों की गलती नहीं है, ये पतरस की गलती है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने से नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्होंने एक सच्चा विश्वासी हो के मन फिराया है और एक कार्य किया है कि उन्हें संसार को परमेश्वर मार दिया है। इस बात को विश्वास कर लिए हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरेगा, भले ही जल का बपतिस्म बाद में ले। ओके, समझ में आ रहा है? कभी कभी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ सुना है और मैंने मेरे जीवन में भी देखा है, मेरे कलीसिया में देखा है कि मैंने बपतिस्म नहीं दिया है और लोग पवित्र आत्मा से भर के मन फिरा के एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, हालेलुया। इसलिए मैं इस बात को नहीं रखता कि आगे पीछे हो सकता है, पहले पवित्र आत्मा भी आ सकता है, पहले जल का बपतिस्म हो सकता है, दोनों आगे पीछे हो सकता है, परंतु दोनों का होना जरूरी है। आमीन, समझ में आया? तो ये जो विश्वास करने से जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो इसीलिए चिन्ह दिखाई देते हैं कि पवित्र आत्मा उनको ग्रहण कर लिया है, क्योंकि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ये ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को ले लिया है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। आमीन, समझ में है? क्योंकि उन्होंने संसार जैसे रूपी जीवन को मन फिरा लिया है, उससे अलग हो गए हैं और उन्होंने यीशु के कुर्बानी को, बलिदान को विश्वास कर लिया है। आमीन, मेरे वजह से मुझे अब वो जीवन नहीं चाहिए। सबको समझ में आया? तो ये सब चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। अन्य भाषा बोलेगा, बीमारों पे हाथ रखेगा, बीमारी निकल जाएंगे। अगर कोई भी जहरीला चीज पी लेगा तो भी असर नहीं होगा करके बाइबल बताती है मत्ती किताब में, हालेलुया। ये सारे चिन्ह प्रकट हो जाएंगे क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। संसार राज नहीं कर सकता, आपको देख के भागेगा।
आमीन। भागेगा। शैतान संसार है, ओके, वो विष है जिसको ख़त्म किया है यीशु मसीह ने क्रूस पे, आमीन। जैसे मूसा ने सांप को ऊपर टांग दिया, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने शैतान के विष को उसके तौर तरीकों को ऊपर टांग दिया अपने द्वारा, ठीक है, अपने ऊपर लेके। इसलिए याद रखना, जो इस बात का विश्वास करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, चाहे वो बपतिस्म लिया हो, भले उसको देरी हो रही हो, पर पवित्र आत्मा उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि संसार मर चुका है, अब वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। ये बात को याद रखना। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? इसलिए जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए, है ना। अब पता है बिना पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हर जो व्यक्ति ने, जितने लोगों ने चर्च कलीसियाओं में, चाहे वो, है ना, प्रेरितों के जीवन में देखो, चाहे किसके भी जीवन में देखो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया है कोई कार्य नहीं कर पाया है, कोई सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पाया है। पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। एक दिन जो है प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है, इफिसियों के कलीसिया के पास गया। वहाँ के कुछ लोग थे जो विश्वासी लोग थे, परंतु वो किसके चेले थे पता है? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। इफिसुस में, इफिसुस के नगर में इफिसुस के नगर में पौलुस गया और वहाँ पे उसे कुछ विश्वासी मिलते हैं, है ना, परंतु वो विश्वासी कौन थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे चलने वाले के चेले थे। और जब जब पौलुस ने पवित्र आत्मा के विषय में पूछा, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाए? तो वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा की चर्चा तो हमने सुना ही नहीं, पवित्र आत्मा के विषय में तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा नहीं दिया था, वो यीशु मसीह के बारे में शिक्षा दिया था। आमीन। ये तो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने शिक्षा दिया, आमीन, कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, है ना, मैं उसे भेजूंगा तुम्हारी मदद के लिए, सहायता के लिए। ये यीशु ने बोला, न कि यूहन्ना ने बोला। इसीलिए जो पौलुस को इफिसुस नगर में जो विश्वासी मिले थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा तक नहीं सुना था। तब पौलुस बोलते हैं, तब तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने बोलते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा। किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने उन्हें यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। किसका बपतिस्मा दिया? यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। जैसे उन्होंने बपतिस्मा दिए पाए यीशु मसीह का, और पौलुस ने उन पर हाथ रखे, सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे करके बाइबल बताती है। क्यों भविष्यवाणी करने लगे? क्यों अन्य भाषा बोलने लगे? क्योंकि पवित्र आत्मा के मिलने से उन्हें शक्ति मिल गई। आमीन। वो शक्ति मिल गई। जब विश्वास करते से, पौलुस ने क्या बोला? क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा नहीं मिला तुम्हें? इसका मतलब पौलुस को पता है कि विश्वास करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों की किताब में ये बात को बताया है। पहला अध्याय का 14-15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 13-14-15 वचन में, पहला अध्याय में है। बोलता है, जब कोई विश्वास करता है ना, जब सत्य का सुसमाचार कोई ग्रहण करता है, विश्वास करता है, तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर, छाप लग जाती है। क्या लग जाती है? छाप लग जाती है। पवित्र आत्मा उसे मिलता है। जब एक सच के समाचार को, सच्चाई के सुसमाचार को वो ग्रहण कर लेता है, वो विश्वास कर लेता है, उस पर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है। इसका मतलब पौलुस जानता है कि विश्वास करने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता है, क्योंकि संसार मर जाता है। यही बात जो है इफिसुस के नगर के जो विश्वासी लोग थे, यही प्रश्न पौलुस ने बोला, क्या विश्वास करते समय तुम पवित्र आत्मा नहीं पाए? हालेलुया। उन्होंने बोला नहीं। तब उन्होंने यीशु के बारे में बताया, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तब वो पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। तब उनके अंदर अन्य भाषा और भविष्यवाणी की सामर्थ्य मिली। हालेलुया। तब जाके उन्हें भविष्यवाणी की सामर्थ्य मिली। याद रखना, बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना उसकी मदद से आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु ये भी याद रखना, पवित्र आत्मा आपको तभी मिलेगा जब आप संसार रूपी जीवन को तज देंगे।
अगर आपके ऊपर अंदर संसार चल रहा है और आप बोलोगे मुझे पवित्र आत्मा से भर प्रभु, पवित्र आत्मा से भर प्रभु, मुझे शक्ति दे प्रभु, मैं तेरे काम आऊँ, मैं तेरी सेवा करूँ, परमेश्वर बोलेगा कदापि नहीं कर पाएगा। क्यों? यीशु ने बोला जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगी। परमेश्वर कभी सामर्थ्य नहीं देगा, बोलेगा पहले संसार खत्म हो ताकि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सको, तब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आएगी। आमीन। तब वो सामर्थ पाओगे, तब तुम यूज होगे, तुम इस्तेमाल होगे, तुम गवाह ठहरोगे, तुम पाप और बुराई से अलग हो जाओगे, तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो देखता हुआ व्यक्ति है, क्योंकि ये अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, यीशु ने बोला है। और तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओगे कि अंधकार से छुड़ाए गए व्यक्ति हो जाओगे, तुम ज्योति में चलने वाले व्यक्ति बन जाओगे, तुम स्वर्ग के राज्य के निवासी बन जाओगे, और वो अधिकार तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा मिल जाएगा। अब संसार तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह ने के बात को बताया। अब पता है पहला यूहन्ना की किताब 4:4 में यूहन्ना बोलते हैं कि हे मेरे बालकों, है ना, तुमने संसार पर जय पाई है। हे मेरे बालकों, तुमने संसार पर जय पाई है, क्योंकि तो तुम्हारे अंदर निवास करता है वो संसार से बड़ा है। आमीन। तब वो जय पाता है, वो हारता नहीं है। जिस चीज के लिए प्रभु के सम्मुख आएगा, जिस चीज को बोलेगा ये चला जाए, जो अंधकार है वो भाग जाएगा। चाहे बीमारी हो, चाहे शैतान हो, चाहे पाप हो, श्राप हो, अंधकार की चीजें हो, तंत्र काला जादू हो, चाहे कोई भी शक्ति होने दो, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और सच्चा मन फिराव का जीवन अपने अंदर ग्रहण करेंगे। बिना विश्वास के आप जल और आत्मा से जन्म नहीं ले सकते। विश्वास का मतलब ही होता है मन फिरा लेना। जो कोई विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, और जो विश्वास करता है वो बपतिस्म देता है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह बोलते हैं जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आज वो तरीका यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे जल और आत्मा से जन्म लेना होता है, कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर के वो सामर्थ्य को से भर के वो कार्यों को कर सकता है, जय का जीवन जी सकता है, कैसे वो जानवर का स्वभाव, उस शैतान का, उस सांप का स्वभाव खत्म करके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का स्वभाव अपने अंदर पा सकता है, अनंत जीवन का स्वभाव पा सकता है। परमेश्वर ने आज हमें सिखाया। प्रियो, आज हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, मन फिराना है, तभी हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे, उससे देख पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। स्वर्ग का राज्य निकट है यीशु के रूप में, स्वर्ग का राज्य निकट है उसके वचन के रूप में, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज पवित्र आत्मा इस बात का गवाही दे रहा है, वो निकट है, तुम दूर मत जाओ, वो निकट है, उसे ले लो। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में पापा, इन सारे बच्चों को तेरे हाथों में दे दे पिता, जो तेरे उपस्थिति में बैठे हैं लॉर्ड, इस आशय से प्रभु कि आप उन्हें आपके स्वर्ग के राज्य के जीवन में ले चले लॉर्ड, उस अनंत जीवन के भागी बने पापा, और उनके अंदर वो चाल चलन आए पिता जो धार्मिकता का है पिता। आज मेरी प्रार्थना है पिता, अगर कहीं भी आज भी जाने अनजाने में ये अंधकार की चीज़ों में शामिल है लॉर्ड, पाप उस सांप के जहर, उस शैतान के जहर से प्रभावित है पिता, आज मेरी प्रार्थना है पापा, इनके जीवन से वो नष्ट होने पाए पिता, उस जगह से वो मन फिराने पाए पिता, ताकि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर सके पिता, परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश कर सके पिता, और वो अधिकार से भर जाए पिता, वो सामर्थ्य से भर जाए पिता, कि वो प्रभु औरों को भी ठीक कर सके लॉर्ड, औरों को भी अंधकार से छुड़ा सके लॉर्ड, औरों को भी प्रभु वो सुसमाचार सुना सके लॉर्ड, औरों के लिए गवाह बन सके लॉर्ड। ऐसा इन्हें अनुग्रह दे लॉर्ड। मैं यीशु के नाम में इन सारे बच्चों को तेरे हाथों में देता पापा, आप मदद कर पापा, सहायता कर पिता, ये कलीसिया फूले फले निर्दोष रहे पापा, बिना दाग बिना चुनरी की तेजस्वी कलीसिया में पाई जाए पापा। ऐसा मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।